हमारा जो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आप देख सकते हो अनडिजायरेबल इंटरेक्शन हो जाता है, या तो ड्रग्स के बीच में हो जाए, ड्रग्स आपस में एक इंटरेक्शन कर लें, कुछ ऐसा इंटरेक्शन हो जाए जिसका रिजल्ट ही कुछ अलग आ जाए, कंपैटिबिलिटी ना हो। हमारे ड्रग और एक्सिपिएंट के बीच में भी हो सकता है ऐसा। इन केस वो क्या करेगा, जब इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा इंटरेक्शन या इनकम्पैटिबिलिटी इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे वो अफेक्ट करता है हमारा, क्या अफेक्ट करेगा बताओ सब? QSC को इफेक्ट करता है, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और स्टेबिलिटी भी इफेक्ट करता है। इसमें एक और ऐड कर लो, हमारी स्टेबिलिटी भी इफेक्ट होती है इसकी वजह से। अगर इनकम्पैटिबिलिटीज़ है ना फॉर्मुलेशन, स्टोरेज या किसी भी टाइम पर, तो हमारा क्या होगा, ड्रग की फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ सकता है, केमिकल स्टेबिलिटी में चेंज आ सकता है, उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी चेंज हो सकता है, यहाँ तक कि वो अपना जो इफेक्ट शो करना था उसको भी बदल सकता है। तो हमें ना फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ भी पता होनी चाहिए, जैसे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है, केमिकल, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है, ये सब हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ लाइक कि उनकी सॉल्युबिलिटी, कलर, टेक्सचर, एक तरीके से उनकी थोड़ा प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस हैं। और मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं देख रहे हैं हम इसमें फिजिकली, उसकी अपीयरेंस और प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। जैसे कि आप प्रेसिपिटेशन ले लो या इमिसिबिलिटी ले लो, कि अगर सॉल्यूशन एक साथ मिलके एक साथ आते हैं तो क्या होंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, तो वहाँ वो फिजिकली इनकम्पैटिबल है। इमिसिबिलिटी, दो लिक्विड्स हैं वो साथ में लाइक डिजॉल्व नहीं हो सकते, इमिसिबल है, जैसे ऑयल इन वाटर इमल्शन हो गया हमारा। फिर लिक्विफेक्शन हो गया वाटर का, वो पाउडर्स का। पाउडर्स क्या होते हैं, लिक्विफाई कर जाते हैं साथ में मिलने के बाद, लाइक जैसे यूटेक्टिक मिक्सचर्स हो गए ना, वो एक दोनों साथ में आते हैं और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वाटर फॉर्म लाइक सॉलिडिफाई से, लाइक पाउडरी फॉर्म से वो लिक्विफाई हो जाते हैं, तो वो लिक्विफेक्शन ऑफ पाउडर्स भी होता है। एक ये हमारे सारे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज में आते हैं। और एक जो नॉर्मल कॉमन कॉज है ना इन सब का, वो है एक तो चेंज इन सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज, पीएच, या मिक्सिंग इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है सॉल्वेंट और एक्सिपिएंट्स का, ये सब कॉमन कॉज में आते हैं। अब हम देखते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में कि हमारा दो चीज़ हैं, कोई भी ड्रग है वो डिग्रेड हो गई ऑक्सीजन के एक्सपोजर में, ठीक है, एक तरीके से ऑक्सीडेशन ले सकते हो, कि ड्रग और दूसरे इंग्रेडिएंट के बीच में कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो गया हो जिससे डिग्रेडेशन हो जाए या एफिकेसी में कमी आ जाए, वो प्रोडक्ट हमारा टॉक्सिक बन जाए, ठीक है। वो प्रोडक्ट कुछ बनना था, कुछ का कुछ हो गया, कि हमने साथ में AB को मिलाया और पता चला वो पॉइजन बन गया। तो होता है कभी कभी, केमिकल इनकम्पैटिबल भी होते हैं एक दूसरे के साथ। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब हमारा कोई भी ड्रग जैसे ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आ जाए तो वहाँ पे ड्रग हमारी डिग्रेड हो सकती है। हाइड्रोलिसिस हो जाए, जैसे कि हमारा रिएक्शन होता है वाटर के साथ, तब हमारा ड्रग ब्रेक डाउन कर जाता है। कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ, ये कॉम्प्लेक्सेशन है हमारा। पीएच डिपेंडेंट डिग्रेडेशन हो जाता है, कुछ ड्रग ना इतनी सेंसिटिव होती हैं, ज़रा सा पीएच चेंज हुआ वहाँ पे वो डिग्रेड हो जाएंगी या कुछ का कुछ बन जाएगा। जैसे कि हमारा एस्प्रिन है, वो पीएच जैसे ही चेंज होगा क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म आ जाएगी, वो काम ही करना बंद कर देगा। ज़रा सा पीएच क्या चेंज हुआ, उसको कहते हैं उसको बुरी लग गई। ये एस्प्रिन हमारे ना एक फूफा जी हैं, इनको अगर पूछा नहीं ना, इनको कुछ तुमने कह दिया कि अच्छा पीएच में ज़रा सा उनके पूछ के नहीं बदलाव किया, तो ये ना क्या करेंगे, इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं कि मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं, अब बैठा रहूँगा। तो ये हमारी इनकम्पैटिबिलिटीज़ में ये रीजंस हैं, ये एग्जांपल्स हैं, जैसे एक्सपोजर टू लाइट, हीट, मॉइस्चर, पीएच चेंज, रिएक्शंस विद एक्सिपिएंट्स, ये सब हमारे कॉमन कॉजेज हैं। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबल में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग हम एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो उनका ना अनडिज़ायरेबल इफेक्ट आता है, या फिर एफिकेसी उसकी रिड्यूस, इफेक्टिवनेस ही कम हो जाएगा, ठीक है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, जब हम एक कंबाइंड ड्रग्स लेंगे वो क्या करेगा, एग्जैजरेट कर देगा रेस्पॉन्स को, या फिर क्या करेगा, टॉक्सिसिटी कर देगा। जैसे हम अल्कोहल और सेडेटिव्स एक साथ अगर ले लेंगे तो कुछ ज़्यादा ही एक्शन शो कर देगा। एंटागोनिस्ट में वो उल्टा कर देता है कि हमने एक ड्रग ली और क्या किया, उसने इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर दिया या फिर उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, एंटागोनिस्ट इफेक्ट दे दिया उसने। ऑल्टर्ड कर सकता है हमारे ADME को, जो हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स है ना, उसको थोड़ा सा उसमें चेंजेस ला सकता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है वॉरफेरिन है, वो कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ मिक्स होके वो थोड़ा सा ना उसके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन में भी चेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा ऑल्टरेशन हो सकता है। इसका कॉमन कॉज क्या हो सकता है, ड्रग इंटरेक्शन के टाइम पे या तो फार्माकोडायनामिक हो जाए या फार्माकोकाइनेटिक हो सकता है।
या तो वो फार्माकोडायनेमिक हमारी बॉडी उसके साथ ड्रग के साथ कुछ करेगी या ड्रग हमारी बॉडी के साथ कुछ करेगा, ठीक है। मतलब या तो ज़्यादा डिज़ायर्ड अनडिज़ायर्ड इफेक्ट शो कर देगा या एग्जैजरेट कर देगा या बिल्कुल ही नेगेट कर देगा, कि बिल्कुल ख़त्म कर देगा इफेक्ट। तो यहाँ पे इसका कॉमन कॉजेज़ हमारा ये हो सकता है। अब हम ना ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी तो पढ़ चुके हैं, उसमें हमारे ना अपीयरेंस में चेंज आ सकता है, उसके टेक्सचर में, स्टेबिलिटी में चेंज आ सकता है, और ये सब चेंजेस ना इनडायरेक्टली हमारी QSE को अफेक्ट करते हैं। और जब इसको अफेक्ट करेंगे, एग्जाम्पल ले लो आप, इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफेक्शन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप एक बार इसके गो थ्रू हो जाना और एग्जाम्पल आप इसको याद कर सकते हो, याद कर लेना, क्योंकि इजी पड़ता है, आपको थोड़ा सा मटेरियल मिल जाता है लिखने के लिए, कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए कुछ आपकी कॉपी में एग्जाम के टाइम पर। फिर आता है हमारा केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पैटिबल में हमारे अनडिज़ायरेबल रिएक्शन हो जाता है सब्सटेंसेस के बीच में, जैसे फॉर्मुलेशन के टाइम पे, या फिर डिग्रेड हो जाएगा सब्सटेंस, क्या कुछ अलग ही कंपाउंड बन जाएगा, स्टेबिलिटी में, अपीयरेंस उसमें चेंजेस आ सकते हैं, या एफिकेसी में चेंज आ जाएगा। जैसे हमारा सोचो एल्कलाइड इनकम्पैटिबिलिटी, देखो हमारा एल्कलाइड जो है वो एक तरीके से इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म करता है जब वो मिक्स होता है एसिड के साथ। एल्कलॉइड जब भी एसिड के साथ मिक्स होगा वो इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल ले लो, मॉर्फिन है, वो इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है जब वो टैनिक एसिड के साथ मिलता है। हमारा मॉर्फिन जो है टैनिक एसिड के साथ मिलके इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। सेम वही चीज़ हम पढ़ चुके हैं, सॉल्युबल सैलिसाइलेट इनकम्पैटिबिलिटीज़, ये एग्जाम्पल्स हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ के। तो ये आप लोग याद कर लेना, एक बार गो थ्रू हो जाना कि कैसे कैसे हमारा लाइक इनकम्पैटिबल है, CO2 इवैल्यूएशन या मिसलेनियस इनकम्पैटिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, बट ये एग्जाम्पल्स फॉर लाइक राइटिंग एग्जाम्स, मतलब इफ़ यू आर राइटिंग एग्जाम यू शुड नो ऑल द एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये ज़रूरी है हमारे। वही हमने पढ़ा थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़, जब हमारी 2 और 2 से ज़्यादा ड्रग एक साथ इंटरेक्ट करती हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा हायर इफेक्ट शो करेंगी या फिर बिल्कुल एकदम नेगेटिव उसमें चली जाएंगी, या तो एंटागोनिस्ट इफेक्ट शो करेंगी या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करेंगी। टॉक्सिसिटी भी कर सकती हैं, कुछ ऐसा आउटकम कर दे जो आपने कभी सोचा ही ना हो। और मोस्टली ये ना आपके फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक पे वर्क करता है, कॉज होता है उसका। एक तो एंटागोनिस्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे हमारे बीटा ब्लॉकर्स हो गए, वो क्या करेंगे, हमारे बीटा एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं बीटा एगोनिस्ट का वर्क। सिनर्जिज्म में कंबाइन कर दोगे 2 सेडेटिव्स को या ओपियोइड के साथ, डायज़ेपाम और मॉर्फिन, वो क्या करेंगे, हमारा ना एक्सेसिवली CNS डिप्रेशन कर देंगे या रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। सिनर्जिस्टिक भी हार्मफुल हो सकता है एक तरीके से, इसलिए कंबाइन मत करना कि भाई ज़्यादा इफेक्ट देखने के चक्कर में आप कोई 2 ऐसी ड्रग कर दो जिससे टॉक्सिसिटी हो जाए, एब्जॉर्प्शन ऑल्टर हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्टर हो जाए, वो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि ADME इफेक्ट करता है। इन केस आपको एग्जाम्पल के लिए ये सब ऑलरेडी याद रखने के लिए पढ़ना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ें बता चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ चेंजेस आते हैं जब थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है, अगर इनकम्पैटिबिलिटी आती है, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब। अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम ये इनकम्पैटिबिलिटी से ओवरकम कर सकें, कि क्या करें हम कुछ ऐसा कि हमारा ये जो इनकम्पैटिबिलिटी है ना, इनसे उभर आएँ, इनके नीचे ना दबे रह जाएँ। जैसे कि अब ना फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है हमारा, हम इसमें बेस कंपोजिशन को ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम बेस ही चेंज कर दें, कि जैसे कोको बटर यूज़ करना है या PEG यूज़ करना है, वो तब कभी कभी हेल्प कर जाता है हमारी इनकम्पैटिबिलिटी में। सरफेक्टेंट यूज़ कर लो, पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने से डिस्पर्जन बढ़ सकता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ सकता है बेस का, तो हम ये सब देखेंगे। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ में थोड़ा सा हमारा pH एडजस्ट कर दो, एंटीऑक्सीडेंट या चिलेटिंग एजेंट्स ले लो, ठीक है, आइसोलेशन कर दो, उन लोगों को अलग ही कर दो जो इनकम्पैटिबल हैं, फालतू की नाक जो लगाते हैं उनको अलग कर दो माइक्रो इनकैप्सुलेशन के थ्रू। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में डोज एडजस्ट कर दो। आप डोज एडजस्ट कर दोगे तो क्या होगा, हमारा एंटागोनिस्ट और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कम हो जाएगा, जिससे टॉक्सिसिटी नहीं होगी या एफिकेसी कम नहीं होगी। हमारा सीक्वेंशियल रिलीज फॉर्मुलेशन होता है, हम ऐसी सपोजिटरी डिज़ाइन करते हैं किसके लिए, सीक्वेंशियल रिलीज के लिए, जैसे कि प्रिवेंट कर सके इन वीवो ड्रग इंट्रैक्शन, कि ड्रग ड्रग का इंट्रैक्शन ना हो। पेशेंट को थोड़ा एजुकेशन और मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो हमारा पेशेंट है वो थोड़ा सा होशियारी ना करे कि सोचे कि ज़्यादा इफेक्ट लेने के चक्कर में वो दोनों को एक साथ मिलाकर ना खा ले, कि अच्छा मैं 2 एक साथ ले लूँगा तो ज़्यादा शायद इफेक्ट आ जाए, या कुछ ऐसी एजुकेशन उनको ये दिया जाए कि उनको पता होना चाहिए हमें इनको नहीं साथ में लेना। जस्ट एजुकेट द पेशेंट, लाइक यू हैव टू एजुकेट द पेशेंट ऑन द करेक्ट यूसेज,
ठीक है, कि एडवर्स इफेक्ट ना आए, वो थोड़ा सा मैनेजेबल है हमारा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में। ओके, दैट्स इट।